नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जो मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे भी कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सभी तक पहुंच सके। आज मैं बताने जा रहा हूं कि 1 जून 2024 को जो कार्यालय उपनिदेशक पंचायत की तरफ से लेटर आया है आगरा मंडल की तरफ से, उस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है और वो किसके लिए लेटर है और उस पर कौन ऑफ एक्शन लेगा कौन नहीं लेगा। ये लेटर आगरा मंडल की तरफ से उपनिदेशक की तरफ से मैसेज है ये लेटर सभी जिला पंचायत अधिकारी और समस्त सहायक विकास अधिकारियों के लिए मैसेज है। इस मैसेज लेटर में लिखा हुआ है वो जन सेवा केंद्र की तरफ से प्रदान की जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं उनके संबंध में लिखा गया है, क्योंकि जो 23 मई 2024 को जो लेटर था उसके संबंध में एक ग्रहण करने का कष्ट है। इसमें मंडलायुक्त आगरा मंडल द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2024 को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जन सेवा केंद्र के माध्यम से जो भी प्रतिमाह 100 सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जानकारी प्रदान करते हुए प्रगति बढ़ाए जाने के संबंध में ये निर्देशित किए गए हैं। यानी जो भी 23 अप्रैल 2024 को जो पंचायती राज की तरफ से मीटिंग हुई थी उसमें प्रति माह 100 सेवाएं प्रदान किए जाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता था, उसको निर्देशित करने का एक निर्देशित किया गया है। इसमें आपको अवगत कराना है कि 1 जून 2024 को PID पोर्टल पर जो भी सेवाएं जन सेवा केंद्र चले हैं उनके सापेक्ष जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो संतोषजनक नहीं है। जिस प्रकार से आपको आगरा मंडल में 26,811, आगरा ज़िले में, फिरोजाबाद ज़िले में 17,675, ऐसे मैनपुरी ज़िले में, मथुरा ज़िले में जो भी प्राप्त हुई है, प्रगति प्राप्त हुई है वो संतोषजनक नहीं है। आपको ये भी जानकारी है कि पंचायत सहायक या BLE जो है हैं उनके जो काफ़ी सारे सर्विसेज होती हैं जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कनेक्ट नहीं है, जैसे पंचायती राज विभाग की व्यक्तिगत शौचालय की मांग और काफ़ी सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कार्य होते हैं जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से नहीं है। तो जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से नहीं है तो वो PID पोर्टल से भी नहीं है, क्योंकि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही PID पोर्टल से कनेक्ट होता है। जो भी PID पोर्टल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से नहीं है उनकी सूचनाएं आप 7 जून 2024 तक पंचायत सहायक से निम्न प्रारूप पर विभिन्न विभागों द्वारा सूचीबद्ध सेवाओं के संबंध में सूचना प्राप्त कर लें। यानी नीचे एक प्रारूप दिया गया है वो 7 जून तक पंचायत सहायक से प्राप्त कर लें, वो क्या क्या सुविधाएँ दी गई थी, क्या क्या सुविधाएँ नहीं प्रदान की गई थी, और उन सूचनाओं को 12 जून 2024 तक PID पोर्टल पर अपलोड करा दिया जाए ताकि कोई ना हो। तो फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया गया है, ये फर्स्ट में क्रम संख्या, दूसरे में विकासखंड, तीसरे में ग्राम पंचायत, चौथे में पंचायत सहायक का नाम का विवरण, जिसमें क्या क्या सेवाएं प्रदान की गई, जैसे आयुष्मान कार्ड, शौचालय की मांग, श्रम कार्ड। इसमें जैसे आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन होते हैं लेकिन ई-डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट नहीं है। शौचालय की मांग जो पत्र होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं जो ई-डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट नहीं है। श्रम कार्ड भी ऑनलाइन होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे कार्य हैं जो ऑनलाइन होते हैं लेकिन वो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कनेक्ट नहीं है। तो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कनेक्ट नहीं है तो उन सारा डाटा PID पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाता है, जो जिससे के कारण जो भी प्रगति होती है वो थोड़ी प्रगति डाउन होती है, लेकिन कार्य अप होता है लेकिन प्रगति डाउन हो जाती है। तो इसलिए दी गई सेवाओं की संख्या ऑफलाइन प्रदान की गई, ऑनलाइन इन सभी का डाटा प्राप्त करते हुए 12 जून 2024 तक अपलोड करा दें और 7 जून 2024 तक पंचायत सहायक से प्राप्त कर लें। ये लेटर है ना। और भी कुछ लिखा हुआ है इसमें, जैसे डाटा प्राप्त करते समय आप किसी भी ये सहायक विकास अधिकारी या फिर जिला पंचायत अधिकारी को प्रॉब्लम होगी तो इन सभी की समीक्षा जानकारी अपने सचिव जी से करेंगे और प्रधान जी के से करेंगे। जैसे पंचायत सहायक का वर्तमान में पद रिक्त है और जो रिक्त हो जाने के कारण पूर्व में उसके द्वारा जो भी ऑनलाइन प्रदान या ऑफलाइन प्रदान की गई थी, जैसे आज के समय में कोई पंचायत सहायक ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और जो पूर्व के समय में जिसने कोई भी सेवा किसी भी जनसेवा के ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी सेवा प्रदान की थी ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसकी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तो ऐसे इसी स्थिति की दशा में प्रयास करते हुए सचिव जी या प्रधान जी के द्वारा पंचायत में जानकारी करते हुए जनसेवा केंद्र पर रखे गए रजिस्टर से मिलान करके सूचना प्राप्त करनी होगी। यानी जो भी जानकारी है जो सचिव जी और प्रधान जी के द्वारा सूचना प्रदान की गई होगी और आप सभी पंचायत सहायक हो तो ये तो आपको जो जानकारी आपसे ही प्रदान की जाएगी, क्योंकि आप तो वर्तमान में प्रेजेंट में वहाँ पर हो। तो इसलिए आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर रखिएगा। आप 7 जून तक तैयार कर लीजिएगा। 7 जून के बाद में आपसे कोई भी आपसे जानकारी ले सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि पंचायत सहायक के माध्यम से उपरोक्त प्रारूप पर रजिस्टर की गई ऑनलाइन या ऑफलाइन सूचना जनसेवा केंद्र में रखे गए रजिस्टर में अनिवार्य रूप से अभिलेखीकरण कराया जाए। यानी पंचायत सहायक के द्वारा जो भी सूचना दी जाती है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी जनसेवा केंद्र पर रजिस्टर रखे गए हैं उनमें प्रदान की जानी चाहिए। उसमें मेंटेन होना चाहिए कि आपके द्वारा क्या क्या कितनी सेवाएं प्रदान की गई है, ताकि उपलब्ध सूचना को प्रमाणीकरण करते हुए आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच की जाए। यानी जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़े तो उसकी जांच तुरंत हो जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि जनसेवा केंद्र के संचालन में अब तक दी गई सेवाओं के संबंध में उपरोक्त प्रारूप पर पंचायत सहायक से
सूचना प्राप्त करते हुए पीआईडी पोर्टल पर अपडेट कराने का कष्ट करें, ताकि माह जून 2024 तक मंडलीय समीक्षा बैठक हेतु 15 जून 2024 तक प्रगति विषय हो सके। यानी 15 जून 2024 तक कोई एक इनकी मीटिंग होगी, मंडलीय समीक्षा होती होगी इनकी, तो वहाँ पे कोई भी सूचना मीटिंग में सूचना प्रेषित करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए समस्त पंचायत सहायक जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वो अपने सभी रजिस्टर मेंटेन कर लें, और जो भी मेंटेन है आज 3 तारीख हो चुकी है, आप 7 तारीख या 8 तारीख तक कर लें, क्योंकि ये पीआईडी पोर्टल पर 12 जून 2024 से